अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जिस अहम मौजू पे मैं बात करने लगी हूँ, इस मौजू पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरासमेंट के हवाले से। इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया, शक्करपड़िया में जो ख़वातीन थी, वो कौन थी, कहाँ से आई थी, वो वहाँ क्या कर रही थी, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ जिन लोगों ने ये किया, क्या वो पकड़े गए, उनके ख़िलाफ़ किस किस्म की FIR का इंदराज हो, वो तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीइंग अ वुमेन, क्योंकि मैं भी एक खातून हूँ और जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ, खुशकिस्मती से मुझे अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आपको जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप देखें कि घर से बाहर ख़वातीन जा रही हैं, कोई भी हैं, वो आपके घर की हैं या वो किसी और के घर की हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, तो उनको बिल्कुल उसी तरीके से प्रोटेक्ट करें अगर उन्हें आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या फिर उन्हें उसी तरीके से डील करें जिस तरह से आप अपनी घर की ख़वातीन को करते हैं। उनकी इज़्ज़त उसी तरीके से करें जिस तरह आप अपनी घर की ख़वातीन की इज़्ज़त करवाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है और वो उस हवाले से बात नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो अपने घर वालों से, अपने वालिदैन से, या अगर कोई मैरिड है वो अपने शौहर से, या कोई बहन अपने भाई से इस किस्म की शिकायत करेगी तो कहीं उसका बाहर जाना ही बंद ना करवा दिया जाए। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए हैं। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी की ख़वातीन से बात की थी और उन्होंने हमें ये बताया था। इवन एक खातून ने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि उनको ये लगता है कि अच्छा, अब ये घर से बाहर आ गई है तो बस ये हमारी है। लोगों की मेंटेलिटी इस तरह की होती है, कैसे उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हरासमेंट का निशाना बनाया जाता है, कैसे तंग किया जाता है, कैसे वर्क प्लेस पे जो है वो टीज़ किया जाता है, अपने मुतालबात मानने पे मजबूर किया जाता है, नाजायज़ मुतालबात मानने पे मजबूर किया जाता है, या कैसे शोख जुमले और ऐसे जुमले कहे जाते हैं जिससे कोई भी खातून जो है वो पज़ल हो जाए, वो सोच में पड़ जाए कि ये मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रहा है। लेकिन चूँकि अगर वो आपका बॉस है या आपसे ऊँचे दर्जे पे है तो डेफ़िनेटली फिर आपको उसकी इज़्ज़त का ख़्याल रखते हुए चुप रहना पड़ेगा। और अगर कभी आप बोलते भी हैं तो उसमें इसी चीज़ का ख़दशा होता है कहीं आपकी इज़्ज़त पर हर्फ ना आ जाए। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो ख़वातीन मौजूद हैं, जो लड़कियां मौजूद हैं, जो बच्चियां मौजूद हैं, उनकी वैसी इज़्ज़त हो जैसी इज़्ज़त आप करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं उनको वही इज़्ज़त दें। दूसरी बात ये कि ये जो वाक़या पेश आया, इससे पहले भी आपने देखा था मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या पेश आया, तो उस हवाले से तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बड़ा मतनाज़ा जो है मौजू है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ, इस वाक़े में हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन ने कुछ इस तरह की ड्रेसिंग भी नहीं की हुई जिसे मयूब समझा जाए। और ठीक है, वो रश के प्लेस में हैं और डेफ़िनेटली वो दिख रही हैं कि वो फॉरेनर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें अगर हमारे मुल्क में कोई दूसरा आया है तो हमें उसको इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए। फिर तो हम पे ये डबल जिसे कहते हैं ना कि फ़र्ज़ आयद हो जाता है, ये तो ज़िम्मेदारी हम पे ज़्यादा आयद हो जाती है, क्योंकि डेफ़िनेटली जब ये बाहर जाएंगी तो फिर बताएंगी कि भाई जब हम पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पर हमारे साथ किस तरीके का सलूक किया गया और वहाँ पे लोगों का बर्ताव कैसा था। अच्छा, ये जो ख़वातीन थी, ये इस्लामाबाद का जो इलाका है शक्करपड़िया, वहाँ पर जो है वो घूमने आई हुई थी, ये टूरिस्ट थी। और ज़ाहिर सी बात है, जो टूरिस्ट होते हैं वो तो डेफ़िनेटली आपके मुल्क की बात जो है वो बाहर जाकर और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाते हैं। अच्छा, तो जब ये घूमने आई हुई थी तो इनको बहुत अजीब तरीके से देखा गया, इनके गिर्द घेरा जो है वो तंग कर दिया गया, और क्या क्या चीज़ें हुई सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी, तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जहाँ घूमने आई हुई हैं वहाँ आस-पास उनके गिर्द लोगों ने घेरा जो है वो तंग कर दिया है और उन्हें बड़ी अजीब तरीके से वो लोग देख रहे हैं और वो ख़ुद बड़ी घबराई हुई हैं और बड़ी घबराई हुई खौफज़दा निगाहों से आस-पास देख रही हैं और वो ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये जो वाक़या है, ये वाक़या इस्लामाबाद का है और इस वाक़े की जब सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड हुई तो सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से इंतहाई गम गुस्से का जो है वो इज़हार किया गया और ये इंतहाई नाकाबिल कबूल बात थी कि हमारे मुल्क में जो है वो, वैसे ही हमारे मुल्क में ख़वातीन को जो है वो बहुत एहतराम दिया जाता है, बहुत इज़्ज़त दी जाती है, क्योंकि हमारा दीन भी यही सिखाता है और हमारा कानून भी हमें यही सिखाता है और हमारी जो रिवायत है और हमारी जो सकाफ़त है वो भी हमें यही सिखाती है, हमारी जो तरबियत हुई है वो भी इसी तरह से हुई है। तो
अब दूसरे मुल्क जो ख़वातीन आई हुई हैं घूमने की गर्ज से, डेफ़िनेटली वो जब बाहर जाएंगी तो बताएंगी कि जी हम इधर गए थे और यहाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, तो ये बहुत जो है वो इमेज ख़राब होने वाली बात है। तो इस वाक़े का जब सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत गम गुस्से का इज़हार किया इस वाक़े पर, तो फिर इसका नोटिस लिया गया। IG इस्लामाबाद की जानिब से इस वाक़े की FIR का इंदराज हुआ और टीम तश्कील दी गई जिसने मुल्ज़िमान का जो है वो सुराग लगाने की कोशिश की। नादरा का रिकॉर्ड भी हासिल किया गया और अब 4 मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। और देखिए इस तरह के वाक़यात हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हो रहे हैं तो जी अमेरिका में नहीं होते, जी किसी दूसरे मुल्क में नहीं होते, सब जगह होते हैं इस तरह के वाक़यात। लेकिन इन वाक़यात की रोकथाम के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि ऐसे वाक़यात का फ़ौरी तौर पे नोटिस लिया जाए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उन्हें इबरत का निशाना बनाया जाए, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई दूसरा जो है वो दोबारा इस तरह से करने के बारे में नहीं सोचे। तो इस्लामाबाद पुलिस का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो इस पे बर वक्त नोटिस लिया, ना सिर्फ नोटिस लिया, मुल्ज़िमान का सुराग लगाया और उन्हें गिरफ़्तार। और अब हम सब यही चाहते हैं कि इस वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें इबरत का निशाना बनाया जाए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी जो है वो एक आउटडोर शो है। इससे पहले मैं एक और शो करती थी अब तक पर, और अब मैं न्यूज़ 1 पे शो कर रही हूँ। तो आउटडोर शो में ये होता है कि आपको बाहर जाना होता है, ऐसी जगहों पे जाना होता है जहाँ आम सूरत हाल में शायद आप लोग जाना पसंद ना करें। बहुत सारी गंदगी वाली जगहें होती हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर मे बी पॉसिबल, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपने सहाफ़ती करियर में ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ शायद जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो ऐसी जगहों पे आपका जब जाना होता है और तो ज़ाहिर सी बात है जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो मुख्तलिफ़ लोगों से आपका इंट्रैक्शन होता है और मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के, मुख्तलिफ़ ज़बान के, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे हमेशा जो भी लोग मिले बहुत अच्छे इज़्ज़त करने वाले मिले। उन्होंने जो है वो उसी तरह से इज़्ज़त दी जैसे शायद वो अपने घर की ख़वातीन के लिए एक्सपेक्ट करते थे। तो किसी एक वाक़ये से मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पूरी मुल्क का इमेज ख़राब नहीं होता, अच्छे बुरे वाक़यात हर जगह होते हैं। सिर्फ़ ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे वाक़यात का फ़ौरी तौर पे नोटिस लेकर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलें जी, इसी नोट पे आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इसी तरह की और वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।